क्या रमला के तमाम राज आखिरकार बेनकाब होने वाले हैं? क्या आन और आयला के दरमियान टूटा हुआ एतमाद दोबारा बहाल हो सकेगा? या फिर एक नया इंकिशाफ पूरे खानदान की किस्मत बदल देगा? आज के धमाकेदार एपिसोड में हर लम्हा सस्पेंस, जज्बात और चौंका देने वाले इंकिशाफात से भरपूर होगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रमला के माथे पर पसीना नमूदार हो चुका था। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि अब उसके तमाम राज एक एक करके सबके सामने आने वाले हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और हर शख्स की नजरें सिर्फ उसी पर जमी हुई थीं। आन ने गुस्से से वो लिफाफा दोबारा मेज पर फेंका और सख्त लहजे में कहा, अब भी अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो ये सबूत खुद तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने ले आएंगे। रमला ने खुद को संभालने की कोशिश की और झूठ बोलते हुए कहा, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी लम्हे आयला आगे बढ़ी और बोली, अब झूठ बोलने का वक्त गुजर चुका है। सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। साकिब साहिब ने लिफाफे में मौजूद तमाम कागजात गौर से देखे तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से से रमला की तरफ देखा और कहा, हमने तुम पर इंधा एतमाद किया, लेकिन तुमने उसी एतमाद को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। शमसा, जो अब तक खामोश खड़ी थी, पहली बार घबरा गई। उसे एहसास होने लगा कि अगर रमला ने सब कुछ सच सच बता दिया तो कई ऐसे राज भी सामने आ जाएंगे जो बरसों से छुपाए गए थे। अचानक रमला जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ने सबको हैरान कर दिया। वो बोली, तुम लोग सिर्फ आधा सच जानते हो। अगर पूरा सच सुन लिया तो इस घर में कोई भी एक दूसरे का चेहरा देखने के काबिल नहीं रहेगा। ये सुनते ही पूरा खानदान सकते में आ गया। आन ने गुस्से से पूछा, आखिर कौन सा सच? रमला ने आयला की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो शायद तुम खुद आयला को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ये अल्फाज सुनते ही आयला के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि आन हैरत से कभी रमला और कभी आयला को देखने लगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, क्योंकि हर किसी को एहसास था कि अगला इंकिशाफ न सिर्फ एक रिश्ता बल्कि कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, क्योंकि हर किसी को एहसास था कि अगला इंकिशाफ न सिर्फ एक रिश्ता बल्कि पूरे खानदान की बुनियादें हिला सकता है। अब सबकी नजरें रमीला पर थीं, जो बरसों से अपने सीने में दफन एक ऐसा राज खोलने वाली थी जिसका किसी ने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। रमला ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तुम सब मुझे कसूरवार समझ रहे हो, लेकिन उस कहानी का असल किरदार में नहीं हूं। मैंने जो कुछ किया किसी के कहने पर किया। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हैरत छा गई। आन ने गुस्से से पूछा, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया? रमला ने नजरें झुका ली, मगर अगले ही लम्हे उसने एक ऐसा नाम लिया कि पूरा घर साकत रह गया। शमसम बेअख्तियार 2 कदम पीछे हट गई, जबकि साकिब साहब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मामला इतना गहरा भी हो सकता है। आयला ने कानपती हुई आवाज में कहा, मुझे पहले ही शक था कि तुम अकेली ये सब नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हकीकत इतनी खौफनाक होगी। आन का गुस्सा अब बेबसी में बदल चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में आयला पर शक करके बहुत बड़ी नाइंसाफी की है।